Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video, we'll be delving into the second chapter of the background readings from British literature, the early 20th century, that is Absurdity and Suicide and The Myth of Sisyphus by Albert Camus. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Albert Camus. तो इनका जो सरनेम है कामू, इसमें एस जो है वो साइलेंट है, इसीलिए एल्बर्ट कामू. सो ही वॉज अ राइटर, फिलोसोफर एंड जर्नलिस्ट. तो ये एक राइटर थे, फिलोसोफर थे और जर्नलिस्ट थे. फिलोसोफर का मतलब एक ऐसा इंसान जो आइडियाज़ को ढूंढता है, यानी ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगाता है. तो उसको हम क्या कहते हैं, फ़िलोसोफ़र, ये आसान भाषा में, ठीक है. एंड ही रॉट बुक्स, प्लेज एंड एसेज. और इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे, प्लेज लिखे और एसेज लिखे. और ये जो हम आज डिस्कस करेंगे, एब्सर्डिटी एंड सुसाइड एंड द मिथ ऑफ सिसिफस, ये भी एक ऐसे ही है. And he was born on November 7, 1913 in Algeria and died in a car accident on January 4, 1960 at the age of 46. तो देखो, इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर को 1913 में अल्जीरिया में और इनकी मृत्यु हो गई थी कार एक्सीडेंट की वजह से 4 जनवरी को 1960 में, और तब इनकी उम्र थी 46. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज आइडियाज़ अबाउट लाइफ्स मीनिंग. और ये किस लिए जाने जाते हैं, इनके जो विचार थे कि हमारी ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मतलब क्या है, इसके ऊपर इनके विचार जो थे, उस चीज़ के लिए ये जाने जाते हैं. He believes that life often feels pointless, but we can still find ways to live with this truth. तो देखो, उनका मानना था कि ज़िंदगी जो है ये कई बार ऐसा लगता है जैसे कि कुछ पॉइंट ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी पॉइंटलेस है, यानी इसमें कुछ बचा ही नहीं है करने को, यानी कुछ भी एम नहीं है. तो पर फिर भी वो क्या कहते हैं कि हम उसके बावजूद भी काफ़ी सारे तरीके निकाल सकते हैं ज़िंदगी जीने के, इस सच के बाद भी. And some of his most famous books are The Stranger, The Myth of Sisyphus, The Plague and The Fall. तो ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं. And he won the Nobel Prize in Literature in 1957 for his writings about life, human struggle and the search for meaning. तो देखो, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में इन 1957 फॉर हिज राइटिंग्स. किस चीज़ के बारे में, लाइफ के बारे में, ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में एंड सर्च फॉर मीनिंग. And he is remembered as one of the most important writers of the 20th century, helping people think about life's challenges and meaning. और इनको अभी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर के नाम से जाना जाता है. किस लिए? क्योंकि इन्होंने लोगों की हेल्प करी ये सोचने में कि हमारी ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी का मतलब क्या है, और ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे फेस करना है. ठीक है, तो ये तो था हमारे ऑथर के बारे में. तब हम आगे चलते हैं, इस एस्से को देखते हैं. Absurdity and Suicide is an essay by Albert Camus in which he explores the philosophical concept of the absurd and whether life is worth living. तो देखो, ये जो हमारा essay है Absurdity and Suicide, इसमें हमारे ऑथर ने एक तरीके से एक्सप्लोर किया है फ़िलोसफिकल साइड और कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी, कि जो हमारी ज़िंदगी में बेतुकी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो ऐसे ही टाइम पास की चीज़ें हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी में. ये जो शब्द है यहाँ पे फ़िलोसफिकल कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एम क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम क्या चीज़ को अचीव करने में लगे हुए हैं, कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है. तो ये जो चीज़ है ये हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी में देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जो ज़िंदगी है इसमें काफ़ी सारे पहलू होते हैं, है ना. तो इस पूरे एस्से को हम सिर्फ 10 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में. तो सबसे पहले हम टाइटल पे नज़र डालते हैं. हमारा टाइटल क्या है, एब्सर्डिटी एंड सुसाइड. तो एब्सर्डिटी का सिंपल सा मतलब है बेतुका या फिर बेतुकी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जिसको हम टाइम पास कह के टाल देते हैं. और सुसाइड का मतलब तो सबको मालूम है, जब हम खुद अपनी जान ले लेते हैं किसी भी तरीके से. तो इसका मतलब क्या है एब्सर्डिटी एंड सुसाइड, की ज़िंदगी में देखो सबकी ज़िंदगी में बेतुकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको हम टाइम पास कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, फ़न करना कहते हैं या फिर चिल करना कहते हैं. तो एब्सर्ड यानी बेतुकी की चीज़ें जो कि थोड़े टाइम के लिए हमें मतलब खुशी देती है, लेकिन हमें मालूम है बहुत अच्छे से कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है.
तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी चीज़ को सोच सोच के बहुत बड़ा कर देते हैं और वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि बस अब यही चीज़ कब तक होगा, कुछ नया होना चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ नया नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे ये अचीव करना था, मेरे ये गोल्स थे, और वो कुछ नहीं कर पाता और फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने के बाद इन्हीं एब्सर्डिटी के साथ फिर वो एक डिसीजन ले लेते हैं, क्या कि सुसाइड करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कुछ मतलब ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो इसी एब्सर्डिटी के चक्कर में फिर उनका एक आखिरी डिसीजन क्या होता है, सुसाइड करने का। फिर वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा ये पूरा ऐसे है इसी के ऊपर, जिसको कि हम 10 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द एब्सर्ड। Camus argues that life is absurd because humans search for meaning in a world that offers none. तो देखो, जो कामू है यानी हमारे जो ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि लाइफ एब्सर्ड है, यानी बेतुकी है हमारी ज़िंदगी, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, वो मीनिंग के लिए, यानी कि हमारी ज़िंदगी क्या है, इन्हीं सारे मीनिंग्स के पीछे भागती रहती है, यानी उसको एक जवाब चाहिए ही चाहिए। इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ मैप इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो रोड, यानी कि ऐसी जगह पे एक मैप को ढूंढना जहाँ पर रास्ता ही नहीं है ना। तो इस तरीके से जो इंसान है वो भी हर जगह किसी न किसी चीज़ का मीनिंग जानने की कोशिश करता ही रहता है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आर डिज़ायर एंड पर्पस एंड द मीनिंगलेस यूनिवर्स इज़ वॉट ही कॉल्स द एब्सर्ड। तो देखो, यहाँ पे एक तरीके से बताया गया कॉन्ट्रडिक्शन को अबाउट आर डिज़ायर, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो डिज़ायर्स है, और पर्पस। तो एक तरीके से जो ये यूनिवर्स है, ये हमें एकदम से कोई भी चीज़ नहीं बता देते, या फिर एकदम से हमें क्लियरली किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिलता, वो हमें किसी न किसी तरीके से ढूंढना पड़ता है। और वही जो ढूंढने का प्रोसेस है, जिसमें हम इंसान लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं, मतलब हमें ढूंढना है, इसका जवाब जानना ही पड़ेगा, वरना फिर इस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है। जो हमारा ये जो माइंडसेट होता है, उसी को जो ऑथर है वो क्या कहते हैं, एब्सर्ड, यानी ये सारी चीज़ें बेतुकी है। फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट द ह्यूमन कंडीशन, यानी इंसान की हालत, इंसान का कंडीशन। पीपल कॉन्स्टेंटली ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू लाइफ्स बिग क्वेश्चंस, but the universe doesn't provide clear or satisfying answers, leading to frustration and a sense of absurdity. तो देखो, यहाँ पे जो इंसान है उसकी हालत बताई जा रही है कि हम इंसान जो है क्या करते हैं, वो आंसर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। यानी हमारी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पे सिंपली सा मतलब है कि हम अपने आप से ही क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना है, एक ही ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ करके दिखाना है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हमें कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो एकदम से हमें कुछ भी नहीं बता देता। यूनिवर्स का मतलब एक तरीके से यहाँ पे कि हमें एकदम से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, हमें बहुत देर तक विचार करना होता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारा पूरा एक प्लान होता है, ठीक है। तो जब हम इन सारी चीज़ों में बिल्कुल ही उलझ जाते हैं और एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट द क्वेश्चन ऑफ सुसाइड। Camus explores whether, in the face of life's absurdity, suicide is a reasonable response. He rejects suicide as a solution. तो देखो, एक तरीके से जो हमारे ऑथर है वो क्या कहते हैं कि जैसे कि ज़िंदगी में हम जीते हैं, तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद एक जो रीज़नेबल रिस्पॉन्स होता है हमारा कि अब तो सुसाइड करना है, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये रीज़नेबल है, लेकिन फिर भी वो इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो सुसाइड है वो एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब वो क्या सॉल्यूशन बताते हैं, फोर्थ पॉइंट है हमारा लाइफ डिस्पाइट एब्सर्डिटी, यानी हमारी ज़िंदगी बेतुकी होने के बावजूद भी क्या होता है, इंस्टेड ऑफ चूजिंग डेथ, कामू आर्ग्यूज दैट वी मस्ट एक्सेप्ट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू लिविंग। हमारी ज़िंदगी, मतलब देखो, अगर हम एक तरीके से डेथ को चूज़ करते हैं, यानी सुसाइड करना, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सुसाइड करना है, हमें मरना है, तो जो कामू है वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमें हमारी ज़िंदगी की एब्सर्डिटीज़ को अपनाना है और जीते रहना है, ठीक है। यानी हमें मरना नहीं है। ये जो हम सोचते हैं ना, सुसाइड करने का ख्याल हमारे अंदर आता है, फिर हम सोचते हैं कि सारे टेंशन से मुक्त हो जाएंगे अगर एक बार हम सुसाइड कर लेंगे, तो वो कहते हैं नहीं, हमें इन सारी एब्सर्डिटीज़ को एक्सेप्ट करना है और मरना नहीं है। ही बिलीव्स दैट एक्नॉलेजिंग एब्सर्डिटी कैन गिव अस फ्रीडम।
और उनका क्या मानना है कि अगर हम इन एब्सर्डिटीज़ को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक तरीके से हम फ्री हो जाएंगे, हम बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम फिर एन्जॉय करने लग जाएंगे। हमारे ऊपर से जो प्रेशर है कि कुछ करना है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वो सब कुछ हट जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे और चीज़ें फ्लो में होती रहेंगी। फिर है हमारा 5th पॉइंट, दैट इज़ रिवॉल्ट, यानी विद्रोह करना। कामू सजेस्ट्स दैट द बेस्ट रिस्पॉन्स टू द एब्सर्ड इज़ रिवॉल्ट, यानी जो एब्सर्ड है, यानी जो बेतुकी चीज़ें हमें लगती हैं, उसका सही रिस्पॉन्स क्या है? उसका विद्रोह करना। Revolt means continuing to live with the awareness that life has no ultimate meaning but still making the most of it. तो देखो, रिवोल्टिंग का क्या मतलब है कि एक तरीके से हमें मालूम है कि जो ज़िंदगी है आखिरकार में इसका कुछ मतलब नहीं होने वाला है ना, कोई भी इंसान आखिरकार वो मर ही जाता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि लास्ट में हमें सब कुछ मालूम है कि आखिरकार में मरना ही है, इसका सचमुच में कुछ मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें इसका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जीना ही है तो हम हंसी खुशी से जिए, है ना। फिर है हमारा 6th पॉइंट, फ्रीडम इन एब्सर्डिटी। सी आई अग्री विद दिस पॉइंट कि एब्सर्डिटी में एक तरीके से फ्रीडम है, यानी बेतुकी चीज़ें जो होती है, जिसमें हमें सचमुच में अगर हम इस बात को माने तो हमें खुद भी खुशी मिलती है ना। मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ें जो भले ही किसी काम की नहीं है, लेकिन हम उसको करके खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा पॉइंट, फ्रीडम इन एब्सर्डिटी। बाय एक्सेप्टिंग दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस वी फ्री आवर सेल्स फ्रॉम द प्रेशर टू फाइंड अ ग्रैंड पर्पस। तो देखो यहाँ पे हम अगर एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी लाइफ सच में मीनिंगलेस है, इसका कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसे में हम अपने आप को ही आज़ाद कर देते हैं किस चीज़ से। जो भी हम प्रेशर लेते हैं, सोचते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमारे गोल्स होने चाहिए, सब कुछ कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम सोचना बंद कर देते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ सच में मीनिंगलेस है, तो ऐसे में हम फ्री हो जाते हैं और खुशी खुशी जीते हैं। एंड दिस फ्रीडम अलाउज अस टू लिव ऑथेंटिकली। और ये जो फ्रीडम है हमें अलाउ करती है कि हम ऑथेंटिकली जिएं, यानी बीइंग रियल, हम खुश रहें, और जो होता है ना बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, यानी कोई दिखावा नहीं, जो चीज़ हमें खुश करती है हम वही करें। तो 7th पॉइंट है हमारा, द मिथ ऑफ सिसिफस। कामू यूजेस द स्टोरी ऑफ सिसिफस कंडेम्ड टू रोल अ बोल्डर अप अ हिल फॉर एवर एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो देखो, इसमें जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने सिसिफस की कहानी को भी शामिल किया है ताकि वो हमें बता सके, यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। तो इसमें एक कहानी है कि सिसिफस एक किंग होता है, ये ग्रीक मिथोलॉजी है कि ये एक किंग होता है और भगवान के साथ ही ये छल करता है, एक तरीके से धोखा करता है, क्योंकि इसको मरना नहीं होता, ठीक है। तो बार बार ये कुछ ना कुछ कर देता है और ये ज़िंदा बच जाता है। तो ऐसे में जो भगवान है वो इससे गुस्सा हो जाते हैं और इसको पनिश कर देते हैं। और इसकी पनिशमेंट क्या होती है कि बड़ा सा गोल सा पत्थर होगा जिसे उसे बार बार ऊपर लेके जाना होगा, और जैसे ही ये ऊपर पहुँचेगा, जो पत्थर है वो उसके भार से वो वापस से नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा वो ऊपर लेके जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या मतलब है कि ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं यहाँ पे, मतलब बार बार जो हम रिपीटेडली हार्ड वर्क करते हैं और फिर हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फिर दोबारा से हम शुरू करते हैं। इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड ट्राइंग टू अचीव समथिंग, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। जैसे कि ये सिसिफस है, ये बार बार उस बड़े से पत्थर को ऊपर लेके जाएगा पूरी मेहनत से, है ना, और फिर दोबारा से वो खिसक के नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा सा पत्थर है वो बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत हैवी है, तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर वो दोबारा से अगले दिन कोशिश करेगा उसको ऊपर ले जाने की, फिर जब वो ऊपर पहुँचेगा तो दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस को दिखाया गया है, ठीक है, कि इंसान का जो अस्तित्व है वो कैसा है, एक तरीके से मेटाफर है। तो सिसिफस एंडलेस स्ट्रगल रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन कंडीशन, वी कीप सर्चिंग फॉर मीनिंग इवन दो इट्स अनअटेनेबल। तो देखो, सिसिफस का जो ये एंडलेस स्ट्रगल है, यानी वो स्ट्रगल करता रहेगा, लेकिन वो जो पत्थर है वो ऊपर तक लेके जा ही नहीं पाएगा। वो कोशिश कर तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ही इंसान भी है, कोशिश करते रहते हैं हर चीज़ का मीनिंग जानने की, लेकिन वो जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये अनअटेनेबल है। फिर है हमारा 8th पॉइंट, रिजेक्टिंग फिलोसफिकल सॉल्यूशंस। कामू रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सॉल्यूशंस लाइक रिलीजन और मेटाफिजिक्स that promise meaning beyond life. He sees them as attempts to escape the absurd. तो
कामू जो है एक तरीके से इन सारे सॉल्यूशंस को रिजेक्ट करता है, यानी ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सॉल्यूशंस को और रिलीजन को और मेटाफिजिक्स को। इसका क्या मतलब है कि एक तरीके से जो हम इन चीज़ों के थ्रू चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी हमारी ज़िंदगी क्या है, तो हम इस चीज़ को ट्रेडिशनली फ़िलोसफिकल सॉल्यूशंस लाइक रिलीजन यानी धर्म के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। मेटाफिज़िक्स का मतलब है कि हम नेचर के ऊपर सवाल उठाते हैं, जैसे कि नेचुरल चीज़ें हो गई कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स किस चीज़ का बना है, या फिर टाइम क्या है, इसको कैसे बनाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्वेश्चन करते रहते हैं। दैट प्रॉमिस मीनिंग बियॉन्ड लाइफ, ही सीज दैम एज अटेम्प्ट टू एस्केप द एब्सर्ड। तो यानी उनको लगता है, यानी जो हमारे ऑथर है उनको लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम एब्सर्डिटी को एस्केप कर देते हैं, यानी जो हमारी मेन खुशी है वो इसी चीज़ में है। ये जो एब्सर्डिटी हमारी ज़िंदगी में है, ये जो बेतुकापन है हमारी ज़िंदगी में, इसी चीज़ में खुशी है। और अगर हम रिलीजन के बेस पे या फिर मेटाफिज़िक्स के बेस पे सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, तो एक तरीके से ये एस्केपिज़म है हमारी एब्सर्डिटी से। फिर है हमारा 9th पॉइंट, लिविंग द पैशन। इंस्टेड ऑफ सीकिंग मीनिंग, कामू एडवाइजेस लिविंग फुली with passion, enjoying life's simple pleasure and embracing the experience of living in the moment। तो देखो, जो ये हमारा पॉइंट है लिविंग द पैशन, यानी ऐसा ज़िंदगी जीना जो कि हमें पसंद हो, है ना, यानी जो हमें करना पसंद हो, हमारी पसंद की चीज़ें, तो हमें वो करना है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग मीनिंग, यानी एडवाइसेस कि हमें ज़िंदगी में कैसे जीना है, तो उन्होंने बोला कि उसको छोड़ दो, बल्कि एन्जॉय करो अपनी लाइफ को, सिंप्लिसिटी को एन्जॉय करो। जो हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें प्लेजर देती हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, उन सारी चीज़ों को एम्ब्रेस करो, उनको गले लगाओ, उनको एक्सेप्ट करो, जो भी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, और लिव इन द मोमेंट, यानी जो अभी है, जो प्रेजेंट टाइम है, हमें उसमें जीना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा अ पॉजिटिव एम्ब्रेस ऑफ लाइफ, यानी हमें अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी अगर हम सोच रहे हैं कि कोई चीज़ एब्सर्ड है, किसी काम की नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को हमें एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ठीक है, किस तरीके से हम उसको देखते हैं, उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। अल्टीमेटली कामू बिलीव्स दैट एक्सेप्टिंग द एब्सर्ड एंड चूजिंग टू लिव फुली डिस्पाइट it can lead to a more genuine and fulfilling life rather than succumbing to despair or suicide। तो उनका सिंपल सा मानना है क्या, कि हमें जो अपनी ज़िंदगी की एब्सर्डिटीज़ हैं उनको चूज़ करना है, उनको एक्सेप्ट करना है ना, उनको पॉजिटिव वे में समझना है कि इससे हमें खुशी मिलती है, यानी कि उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, उससे बिल्कुल भी सैड नहीं होना। और यहाँ पे सकमिंग का मतलब होता है समर्पण कर देना है किसी चीज़ को। यानी अगर हम एक नेगेटिव थॉट लेके बैठे हुए हैं, तो उसी नेगेटिव थॉट की वजह से फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और लास्ट में क्या डिसीजन लेते हैं कि अब हमें मर जाना है। मरने के बाद सारा जो बोझ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे। तो इस चीज़ को नहीं करना है हमें, बल्कि हमारी जो एब्सर्डिटीज़ हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना है और अच्छी तरीके से जीना है। इट्स ऑल अबाउट कन्फ्रंटिंग लाइफ्स मीनिंगलेसनेस एंड चूजिंग टू लिव विद इट रादर दैन एस्केप इट थ्रू डेथ और फॉल्स बिलीव्स। तो देखो, सिंपल सा ये पूरा क्या बताता है हमें, कि अपनी ज़िंदगी के जो भी चीज़ें हैं उसका सामना करना है, भले ही वो मीनिंगलेस हो, है ना, उसका सामना करो, चूज़ करो अच्छी अच्छी चीज़ों को, यानी उसी के साथ जीना। आप डिसाइड करो कि इसी के साथ हमें जीना है ना, उसे चूज़ करो, उसे एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो। ना कि क्या करना है कि हम सोच रहे हैं कि अब मर जाएं, या फिर उल्टे सीधे ख्याल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे द मिथ ऑफ सिसिफस। तो अभी तक तो हमने इतना डिस्कस किया है एब्सर्डिटी एंड सुसाइड को। नेक्स्ट वीडियो में हम मिथ ऑफ सिसिफस को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, और सेकेंड पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा ऐसे क्लियर हो गया हो। And if so, then please let me know in the comment box if you like this video, and share it with your friends as well, so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.